हेलो, सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। 26 मई के जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं आज के लिए, उनको हम जो देखेंगे और परीक्षा उपयोगी रहेगी क्लास, यकीन जानिए आप। नियमित रोज़ सुबह 6 बजे अपनी ये क्लास होती है, तो 6 बजे ज़रूर आप जुड़ जाया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिल जाए आपको, ठीक है। और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें ताकि अन्य साथियों की भी मदद हो सके। पहला सवाल है, नौवां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये फरीदाबाद हरियाणा में किया गया। नौवां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर? फरीदाबाद हरियाणा में। ये यहाँ पर ठीक हो जाएगा। साथ ही हम देखें अगला सवाल कि हाल ही में वैश्विक स्तर पर भारतीय शेयर बाजार ने 5 ट्रिलियन पूंजीकरण के साथ कौन सा स्थान हासिल किया है? तो पूछ लिया जाए भारत का जो शेयर मार्केट है वो कितना क्रॉस कर गया है। तो 5 ट्रिलियन पूंजीकरण को क्रॉस करते किस स्थान पर आ गया है? तो ये 5वें स्थान पर है जो आ गया है। वर्ल्ड के अंदर इकोनॉमी में 5वें स्थान पर आ गया है। व्याख्या में देखिए, भारतीय शेयर बाजार के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मार्केट के पहली बार 5 ट्रिलियन डॉलर तक जो पहुंच गया है, जो वर्ष की शुरुआत से अब तक 633 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी को है जो दिखाता है। अगला देखिए, सवाल है कि मई 2024 में सागा दावा महोत्सव कौन से राज्य में मनाया गया है? तो ये सिक्किम में मनाया गया। सागा दावा महोत्सव सिक्किम में, ठीक है। इसे ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। तो सागा दावा ध्यान में रखना, सिक्किम। अगला सवाल है, किसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो जेनी एर्पेनबेक को। वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए भले ही, बुकर पुरस्कार 2024 का तो जेनी एर्पेनबेक। व्याख्या देखिए, जर्मन लेखिका, क्या है ये? जर्मनी की है, राइटर है। जेनी एर्पेनबेक ने एक प्रताड़ित प्रेम संबंध पर एक केरोस नामक पुस्तक लिखी और इस पुस्तक के अनुवादक कौन है? माइकल हाफमैन है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय जो थी वो गीतांजलि श्री है। इनके उपन्यास रेत समाधि के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। इस पुरस्कार में 5000 पाउंड की राशि दी जाती है। इस पुरस्कार की जो शुरुआत की बात करें तो वो 2005 में जो हुई थी। अगला देखिए, हाल ही में दूसरे एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी किन देशों के द्वारा जो की गई है? दक्षिण कोरिया तथा ब्रिटेन के द्वारा। हम बात करें दूसरा एआई शिखर सम्मेलन था, तो पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन कब हुआ? नवंबर 2023 में हुआ, ब्रिटेन में आयोजित हुआ था, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। इसके तहत कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बेहतर विनिमय की है जो मांग की गई है। अगला सवाल देखिए, और अच्छा सवाल है। वर्ष 2026 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा कौन से कप की मेज़बानी की जाएगी? 2026 में एएफसी महिला एशिया कप की मेज़बानी जो कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया करेगा 2026 में। और वहीं 2029 में इसकी मेज़बानी है जो उज्बेकिस्तान को है जो सौंपी गई है। ये ध्यान में रखना। अगला सवाल देखिए कि बेंगलुरु से कौन सी सेना के सेवारत कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली जो प्रारंभ हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा भारतीय वायुसेना, इनके कर्मचारियों के लिए। तो वायुसेना प्रमुख ने बताया कि कमांड हॉस्पिटल एयरफोर्स बेंगलुरु में पहली आपातकालीन चिकित्सा प्रणाली का उद्घाटन हो चुका है। इस प्रणाली का लक्ष्य पूरे देश में कहीं भी आपात स्थिति का अनुभव होने पर कॉल करने वाले को चिकित्सा और पैरामेडिकल पेशेवरों की एक टीम द्वारा त्वरित सहायता प्रदान करना है। वायुसेना की स्थापना की बात करें तो 8 अक्टूबर 1932 मुख्यालय
नई दिल्ली। सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक में एथलीट का जश्न मनाने के लिए कौन से अभियान की जो शुरुआत की है? तो लेट्स मूव इंडिया। अभियान का क्या नाम है? लेट्स मूव इंडिया। तो लेट्स मूव का उद्देश्य जो है वो दुनिया भर के लोगों को हर दिन कहीं भी किसी भी तरह से अधिक शारीरिक गतिविधि करने के लिए प्रेरित करना है, फिजिकली एक्टिविटी। सवाल आ सकता है कि किस भारतीय मूल के अमेरिकी को सैक्रामेंटो काउंटी सुपीरियर कोर्ट में है जो न्यायाधीश है जो नियुक्त किया गया? कौन है? जया बडिगा को। जया बडिगा को। और ये कोर्ट जो है अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया में स्थित है। सवाल देखिए, भारतीय तटरक्षक दल ने किस राज्य में प्रदूषण से बचाव हेतु सम्मेलन व प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन किया है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। हम बात करें थोड़ी सी व्याख्या में, तो रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाले भारतीय तटरक्षक बल ने समुद्र में तेल रिसाव की समस्या से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल में प्रदूषण से बचाव के लिए सम्मेलन व प्रशिक्षण अभ्यास का क्या किया है? आयोजन किया है। अगला सवाल है, हाल ही में 36वां ला लीगा खिताब किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने। माफ कीजिए, रियल मैड्रिड ने। ठीक है। सवाल है, अच्छा सवाल है ये, किस देश के कामी रीता शेरपा माउंट एवरेस्ट पर 30वीं बार चढ़ाई करने वाले इकलौते पर्वतारोही बन गए? 30वीं बार। तो ये नेपाल के हैं और इनको अब एवरेस्ट मैन की संज्ञा भी दी जाने लगी है। एवरेस्ट मैन के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है कि देश की राजनीति में देश में कहाँ क्या हो रहा है। किस राज्य के हाईकोर्ट ने 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द घोषित कर दिया है? पश्चिम बंगाल के कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा 2010 के बाद जारी जितनी भी सब बेकार है। सवाल है, किस हवाई अड्डे को भारतीय उद्योग परिसंघ के सतत विकास उत्कृष्टता केंद्र द्वारा शून्य अपशिष्ट से लैंडफिल प्रमाणन है जो प्राप्त हुआ है? तो तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इसको प्राप्त हुआ है ये। और ये जो है इस सम्मान को प्राप्त करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा है जो हो गया है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है, जर्मनी से नियुक्त विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक और कार्यकारी अध्यक्ष ने हाल ही में इस्तीफा देने की घोषणा की। उनका नाम क्या है? तो क्लॉस श्वाब है ये। विश्व आर्थिक मंच के संस्थापक क्लॉस श्वाब। तो भाई साहब का अब मैं नहीं रहूँगा। विश्व आर्थिक मंच की मैं बात करूँ, स्थापना की तो 1971 में हुई थी। मुख्यालय इसका कोलोग्नी स्विट्ज़रलैंड में है। ठीक है, 1971 में हुई थी विश्व आर्थिक मंच की। तो ये थे आज की कक्षा में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। अपना दूसरा यूट्यूब चैनल भी है कवि आदि गणेश नाम से, इस पर मैं हिंदी की फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास डालता हूँ, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल अपने नवसृजन क्लासेज और कवि आदि गणेश हिंदी 2 टेलीग्राम चैनल है, इनको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर PDF वगैरह सूचना मिल जाएगी। नवसृजन क्लासेज नाम से अपनी एप्लीकेशन भी है, वहाँ पर फर्स्ट ग्रेड वगैरह का बैच चल रहा है। टू द पॉइंट जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। बाजार के अंदर अपनी सेकंड ग्रेड हिंदी की 1 लाइनर किताब भी उपलब्ध है, रिवीजन के लिए द बेस्ट रहेगी ग्रेड सेकंड के लिए। अपने नज़दीकी बुक स्टोर से आप ले सकते हैं, वहाँ नहीं मिले तो उनको बोलना पायल बुक हाउस जयपुर से मंगवा कर दो। फिर भी नहीं मिले तो आप 86 19 73 87 34 इनके ऊपर है जो आप व्हाट्सअप मैसेज कर दीजिए, आपको ऑनलाइन है जो किताब डिलीवर करवा दी जाएगी। 86 19 73 87 34। और साथ ही आपको सूचना दूँ, जल्दी ही अपनी ग्रेड फर्स्ट की हिंदी की 1 लाइनर भी है जो आने वाली है। जय हिंद, फिर मिलता।